नमस्कार, आप देख रहे न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। 2 साल से अधिक भटक रहा पीड़ित, नहीं मिला न्याय। पीड़ित ले सकता है न्यायालय की शरण। सीतापुर में योगी आदित्यनाथ कितने भी क्यों न सख्त हो, मगर जब अधिकारी भ्रष्ट हो तो पीड़ित को न्याय तो मिलना दूर, उसकी फरियाद तक सुना अधिकारी मुनासिब नहीं समझते हैं। ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर में देखने को मिल रहा है। सीतापुर के हेमपुरवा निवासी रामशंकर मिश्रा जो 2 वर्षों से अधिकारियों की चौखट पर अपनी फरियाद लगा रहे हैं, और यह कोई अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि उन बेईमान नागरिकों के लिए है जो सरकारी धन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बताते चले, रामशंकर मिश्रा समाज सेवी के रूप में पहचाने जाते हैं और सनातन ब्राह्मण समाज के माध्यम से गरीब कन्याओं की शादी करते हैं, तो वहीं जनमानस के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं। रामशंकर मिश्रा एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसके लिए उनके पास पर्याप्त साक्ष्य हैं और अधिकारियों से भी उन साक्ष्य के आधार पर बेईमान नागरिक के विरुद्ध कार्यवाही की मांग कर रहे हैं, किंतु अधिकारी और कर्मचारी इतने करपट हो सकते हैं, यह अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है। बात उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर के विकास भवन से संबंधित है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक अपात्र व्यक्ति पत्र बनकर प्रधानमंत्री आवास तो हथिया लिया, किंतु उसने अपने साक्ष्यों को बहुत छिपाया। रामशंकर मिश्रा का आरोप है कि एक व्यक्ति के विरुद्ध उन्होंने डूडा कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया था और निवेदन किया था। जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास दिया गया है वह पत्र नहीं है, उसकी आय नियमावली से अधिक है और वह उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर में होमगार्ड की वर्तमान में सेवाएं दे रहा है, जिसकी पत्नी के नाम पर आवास दिया गया है, जो नियम व्रत अनुसार गलत है। जिसका पुत्र भी एक कंपनी में नौकरी करता है और उसकी आय भी मानक से अधिक है, किंतु यह सब अधिकार जानते हुए भी अनजान बनने का प्रयास कर रहे हैं। जिसका पुत्र भी एक कंपनी में नौकरी करता है और उसकी आय भी मानक से अधिक है, किंतु यह सब अधिकारी जानते हुए भी अनजान बनने का प्रयास कर रहे हैं और उससे व्यक्ति को प्रमाण पत्र जारी कर दिया जिसमें वह गरीब पत्र बताया गया है, जो गलत है। उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर जिले से जब बोलेगा हिंदुस्तान संवाददाता अमित शुक्ला की रिपोर्ट। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर के सदर तहसील में मौजूद हैं, जहां पर हमारे सामने एक पीड़ित खड़े हुए हैं। इनका कहना है कि 2 साल से ये अधिकारियों के द्वार के चक्कर लगा रहे हैं और अभी तक इनको न्याय नहीं मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार में ये कहा जाता है कि पीड़ितों को न्याय दिया जाता है और अपराधियों को सजा दी जाती है, किंतु यहाँ पर ऐसे कुछ लोग लेखपाल और कानगो लोग हैं जो पात्रों को अपात्र और अपात्रों को पात्र बनाने में महारत उनको हासिल है। तो यही जानते हैं कि ऐसे कौन से लोग षड्यंत्रकारी हैं, कैसे लोग ये कलाकार हैं जो इन चीज़ों को बड़े आसानी के साथ कर देते हैं और बड़े अधिकारियों को गुमराह करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। तो एक देख रहे हो कि जैसे कि 65 साल से भी अधिक ये हैं और इनको इसलिए दौड़ाया जा रहा है क्योंकि इन्होंने सत्य की आवाज़ को उठाया है और एक ऐसे व्यक्ति ने कानून को धोखा दे करके एक आवाज़ जो है हथिया लिया है। सब कुछ संपन्न होते हुए भी उसके बावजूद भी सारा सरकारी लाभ ले लिया है। अब उस लाभ को रिकवरी कराने के लिए ये जी जान लगा रहे हैं, लेकिन अधिकारी हैं जो इनको बार बार दौड़ा रहे हैं। हालांकि कुछ अधिकारी इनको आश्वासन दे रहे हैं कि जो अपात्र है उसको निरस्त करके उससे रिकवरी कराई जाएगी। तो जानते हैं आखिर वो कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको ये ऐसा कर रहा है और ये कैसे अधिकारियों द्वारा, लेखपालों द्वारा उसको ये आवाज़ दिया गया है। आदि चैनल में स्वागत है कि क्या आपकी मांग है जो बार बार तहसील में आ रहे हैं और अभी तक आपका काम नहीं हुआ है? हमारी मांग ये है, नीलम मिश्रा, वाइफ ऑफ राजेंद्र कुमार मिश्रा, नीलम मिश्रा ने प्रधानमंत्री आवास जो है ले लिया है और ये इसलिए इनको दिया गया है कि लेखपाल ने इनका 5000 रुपये महीने का प्रमाण पत्र बनाया है। ये जिनकी आप बात कर रहे हैं ये क्या करते हैं, कितनी इनकी आय होगी? ये होमगार्ड में नौकरी करते हैं, 70,000 रुपये, ये जो है 27,000 रुपये महीने पाते हैं। इनका लड़का जो है वो भी 45,000 रुपये, करीब 40-45,000 रुपये पाता है। टेलीकॉम कंपनी में मैनेजर है और खेती से केवल आय दिखा करके 5,000 रुपये महीने, जो 60-70,000 रुपये महीने की जिसकी आय है उसको लेखपाल ने केवल 5,000 रुपये महीने आय दिखा दी है, वो भी खेती से आय दिखा दी है। जबकि इनके 2 मोटरसाइकिलें 1.25 लाख रुपये की अभी खरीदी हैं और जो है दुकान वगैरह भी थी, ये सब तोड़ करके दुकानें और बढ़िया नया आवास बनाया है इन्होंने। और
कुछ पैसा अपना भी लगाया जिसमें आवास बहुत बढ़िया बने। जीटी रोड पे इनका मकान भी है। तो ये भी तो क्या पात्र की श्रेणी में आते हैं कि अपात्र हैं? ये बिल्कुल अपात्र की श्रेणी में आते हैं और मैंने एक नहीं बहुत प्रार्थना पत्र 2 साल में दिए हैं। जिलाधिकारी महोदय जांच के लिए लिख देते हैं लेकिन जांच होती नहीं है, कुछ नहीं होता है, अभी तक कुछ हो ही नहीं अभी पाया है। संज्ञान में आया कि जो आपको एक जांच में लिखा गया उसमें कानगो साहब ने आपसे बात की है, बताया गया है? हाँ, नई बात कोई नहीं की, केवल उन्होंने ये लिख दिया है कि उनसे 14/2 में वार्ता की गई है, लेकिन ना ही फ़ोन से कोई वार्ता हुई है, न आमने सामने कोई वार्ता हुई है, कभी उनसे कोई वार्ता ही नहीं हुई। केवल उन्होंने लिख दिया है कि हमसे और शिकायतकर्ता से वार्ता हो चुकी है। तो क्या झूठ है ये? अरे बहुत फ्रॉड है, बिल्कुल झूठ है। उन्होंने लिख दिया हाँ 5,000 रुपये आज जीरो दिखाई, एक होमगार्ड किया है और उसके लड़के किया है, जीरो दिखा दी है। तो यहाँ आज आपने एसडीएम साहब से मुलाकात की है, एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया है इस पर जो चल रहा है? हाँ, आज जब मैंने उनको प्रार्थना पत्र दिया तो उन्होंने कहा है मेरे संज्ञान में है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि उनकी रिकवरी होगी। 2-3 दिन आप और रुक जाओ, 2-3 दिन के बाद उनकी रिकवरी होगी, परेशान मत हो। तो क्या लगता है कि जैसे एसडीएम साहब ने आपको कहा है, आश्वासन दिया है, तो क्या ये आपका काम होगा या भी संशय है? अब देख रहे हैं, हम 2 साल से जब देख रहे हैं तो 2-3 दिन और देख रहे हैं। अगर नहीं कुछ होता है तो हम फिर कोर्ट की शरण जाएंगे। जब अधिकारियों द्वारा कुछ नहीं जिले में हो पाया, 2 साल से दौड़ते दौड़ते थक गए हैं, तो आखिर कब तक हम दौड़ते रहेंगे? फिर हम वहाँ जाएंगे। यहाँ से भी मैंने वो दिया था आरटीआई के अंतर्गत, वो भी तहसीलदार साहब ने नहीं दिया। एसडीएम के पास अपील की, वो भी नहीं कुछ मिला, मुझे समय व्यतीत हो गया है। तो राज्य सूचना आयोग में भी आरटीआई चल रही है। तो अब हम कहाँ तक दौड़ेंगे? सीधे फिर हम कोर्ट की शरण लेंगे, हाई कोर्ट की शरण लेंगे। आपका नाम? हमारा नाम रामशंकर मिश्रा है। तो देखा जिससे कि ये रामशंकर मिश्रा जी हैं, इन्होंने इतना दौड़ा है कि इनके चप्पलें सारी घिस गई हैं, मगर शर्म नहीं आई उन लोगों को है। जैसे कहा जाता है कि सरकार न्याय के लिए बैठी होती है, यहाँ पर अधिकारी जो होते हैं न्याय के लिए बैठे होते हैं। जब 2-2, 3-3 साल ऐसे बुजुर्ग लोग अगर दौड़ते रहेंगे तो फिर न्याय कहाँ मिलेगा? बहुत बड़ा एक प्रश्न बन रहा है, किस प्रकार से घोटालेबाजी पर घोटालेबाजी होती जा रही और पीड़ितों को दौड़ाया जा रहा है, जबकि उनको अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। हालांकि आज एसडीएम साहब ने यहाँ पर इनको आश्वासन दिया है कि 2-3 दिन और रुक जाइए, मैं पूरी जांच करके पूरी रिकवरी कराऊंगा, ऐसा आश्वासन मिला है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सीतापुर में जिस प्रकार से अधिकारी कहते हैं, क्या उस पर करते भी हैं या केवल आश्वासन ही देते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। और जिस पात्र ने होते हुए भी इस तरीके से अपराध किया है, क्या उससे रिकवरी की जाएगी? तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान के साथ।